हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड कोड का इक्वेशन, फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन एरे। ठीक है, तो डुप्लीकेट एरे में फाइंड करना है तो सबके दिमाग में सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच फिर से वही आएगी कि चलो लगा देते हैं दो फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप लगाओगे एक के अंदर एक इस तरीके से, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भाग जाएगी तुम्हारी ओ एन स्क्वायर में। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, एक ही एरे दी हुई है उसी के अंदर दो बार मल्टीप्लिकेशन कर, दो बार आइट्रेशन कर देंगे। यहाँ पे n क्या स्टैंड करता है, n स्टैंड करता है कितने एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स, अभी इनको काउंट करने का कोई फायदा होता नहीं है तो इसको n से डिनोट कर देते हैं। इसको तुम कुछ भी लिख सकते हो n m, लेकिन स्टैंडर्ड n होता है। इस वजह से दो बार तुमने इस एरे के अंदर ट्रांसफॉर्म मारा है तो इस वजह से ओ एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी भाग जाएगी। और ये साफ ऊपर तुम्हें क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा कि ओ एन में करना है। ओ एन स्क्वायर तो बहुत बेकार कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ओ एन एक लीनियर, मतलब लीनियर नहीं कह सकते, एक ओ एन स्क्वायर जो होता है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो यहाँ जाता है ओ एन स्क्वायर। ठीक है, और ओ एन एक लीनियर फॉर्मेट बनाता है और ओ वन यहाँ होता है। बेस्ट ये होता है, ये एवरेज केस में होता है। तो वो कह रहा है कि इसको एवरेज में सॉल्व करके दिखाओ और कांस्टेंट स्पेस लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एरे में डुप्लीकेट प्रेजेंट हैं, उनको रिमूव करना है, रिमूव भी नहीं करना है, उनको उनको बताना है। जैसे कि यहाँ पे 2 डुप्लीकेट है, उसके बाद ये जो 3 है ये भी डुप्लीकेट है। तो उन्होंने क्या करा है, उसको एक नए एरे में बनाया है और वो एलिमेंट रिटर्न करा दिए। अच्छा, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म भी बन सकते हैं। अगर एरे में डुप्लीकेट प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करा दो या फॉल्स रिटर्न करा दो, तो वो सब इसी से आता है। वो डिपेंड करता है कि तुमसे पूछा क्या गया है। अगर एलिमेंट रिटर्न कराने के लिए बोला गया है तो एलिमेंट रिटर्न करा दो। ठीक है, ये सबसे हार्ड फॉर्म रहता है कि एलिमेंट अगर डबल है तो वो रिटर्न करा दो। ट्रू फॉल्स वाला तो सिंपल है कि अगर जैसे तुम्हें दूसरा एलिमेंट मिलता है उसे वहीं के वहीं पर रिटर्न करा दो। ठीक है, बट अगेन ओ एन में सॉल्व करना है तो इसके लिए मैं फिर से जाऊंगा अपने हैश मैप में। हैश मैप में मैं जाते ही क्या करूंगा, हैश मैप में मैं वैल्यू पुट करना शुरू करूंगा। ठीक है, वैल्यू पुट कैसे करूंगा उसमें, अगर मैं अपना हैश मैप का नाम देता हूँ माई मैप, तो उसमें पुट मेथड यूज़ करूंगा और जो भी एलिमेंट आ रहा है, लेट सपोज अभी एलिमेंट नम लिख देता हूँ मैं, और ये नम डिनोट करता है पहले एलिमेंट को, तो नम को मैं डालूंगा। ठीक है, और उसके लिए एक मेरे को वैल्यू भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो माई मैप में ही एक मेथड होता है गेट और डिफ़ॉल्ट। तो पहले तुमको इसको समझना पड़ेगा, गेट और डिफ़ॉल्ट को, गेट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये गेट और डिफ़ॉल्ट क्या करता है, इसको अलग से समझते हैं यहाँ पे। तो गेट और डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा होता है, गेट और डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, ये जो तुम्हारे करंट नंबर चल रहा है, जैसे कि नम में 4, तो यहाँ पे नम इसको हमने लिखा है तो यहाँ पे 4 है। अगर ये तुम्हारे मैप में प्रेजेंट है तो ये उसकी वैल्यू रिटर्न करा देगा, वरना ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रिटर्न कराता है, 0। ये लिखनी पड़ेगी तुम्हें, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, 0। 0 रिटर्न कराएगा। अब अगर ये मैप में नहीं है तो बेसिकली तुम्हें 0 तो नहीं चाहिए वहाँ पे वैल्यू। जैसे मैप बनना तुम्हारा शुरू हुआ, ठीक है, मैप अगर तुम्हारा कुछ ऐसा बन रहा है 4 3 2, ठीक है, अब 4 पहला एलिमेंट आया, यहाँ पे तुम्हें 0 नहीं चाहिए, 4 एक बार प्रेजेंट है तो यहाँ पे तुम्हें 1 चाहिए, 3 यहाँ पे 2 बार प्रेजेंट था तो तुम्हें यहाँ पे 2 चाहिए होगा। तो ये इंक्रीमेंटल वे में जा रहा है ना, इसकी की वैल्यू बार बार बढ़ते जा रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए यहाँ पे +1 लिख देते हैं। तो जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा, जैसे 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो अभी के केस में क्या करेगा, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग हो रही है हैश मैप बनाने की, तो 4 यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं था तो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। अब 0 में हमने बाहर से +1 कर दिया तो क्या 0 अपडेट होकर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इसका काम है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये गेट और डिफ़ॉल्ट समझ में आ गया होगा। हम ये इसको यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा शॉर्टकट वे रहता है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज़ होता है। दूसरी चीज़ क्या करोगे, दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे एंट्री सेट का, एंट्री सेट यूज़ करेंगे। तो एंट्री सेट क्या होता है, अगर तुम्हारी कोई भी की वैल्यू पेयर बनी है ना तो उसका एक सेट रिटर्न करता है। सेट रिटर्न कैसे करता है, सेट क्या होता है, सेट इस तरीके से दिखता है कुछ, तो इस तरीके के सेट तुम्हें रिटर्न करेगा 3,2, ठीक है, और 2,2 जो तुम्हारी हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है वो एंट्री सेट तुम्हें एक सेट के फॉर्मेट में रिटर्न करके दे देगा। ये इस तरीके के सेट, और इस सेट से अब क्या कर सकते हैं, इस सेट में हम दो चीज़ें कर सकते हैं। जब हमें की चाहिए तो की को बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, गेट की, ये भी इनबिल्ट मेथड है। और अगर वैल्यू चाहिए जैसे कि यहाँ पे, तो गेट वैल्यू। ठीक है, तो सेट से हमारा काम इजी पड़ जाता है। हर एक सेट का अपना, हर एक का एक सेट रिटर्न होता है बेसिकली,
और उससे तुम अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट लेकर के हम अपना लीड कोड का क्वेश्चन में जंप करते हैं डायरेक्टली। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना मैप बनाएंगे। मैप किस टाइप का बनाएंगे, इंटीजर टाइप का, INTEGER कॉमा, और उसका वैल्यू भी कैसी होगी, इंटीजर टाइप की, INTEGER, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। मैप का नाम होगा माई मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, ये बना दिया मैंने हैश मैप। अब इसके बाद क्या करूंगा, मेरे को देखो यहाँ पे करना क्या है, ये लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है। बेसिकली जो आंसर है मेरा ये एक एरे के फॉर्मेट में, आउटपुट देखो यहाँ पे 2,3, तो मेरे को लिस्ट रिटर्न करवानी है। तो लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ क्या बनाना है, इंटीजर, INTEGER, ये रिजल्ट है बेसिकली। ठीक है, तो क्या बनाऊंगा, लिस्ट बनाऊंगा, और इसको किस टाइप का बनाऊंगा, एरे लिस्ट टाइप का बनाऊंगा। ठीक है, वैल्यू तो 2 ही स्टोर करनी है। आंसर के लिए भी हमने लिस्ट बना ली। अब क्या करना है, अब एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाना है। इंटीजर नम कमिंग इन नम्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर वन एलिमेंट, ये जो इंट नम है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा 4 से फर्स्ट आइटरेशन में, तो ये 4 आ जाएगा इसमें नम में। तो 4 इन नम्स क्या करना है, उसके लिए मेरे को करना है माई मैप डॉट पुट करना है। किसको पुट करना है, नम को पुट करना है। ठीक है, नम तो मेरी की है, पुट कर दिया। और नम को पुट करने के बाद क्या करना है, चेक, उसकी वैल्यू चेक करनी है, उसकी वैल्यू क्या डालनी है। तो माई मैप, फिर से माई मैप में टैप करूंगा, ये माई मैप से क्या करूंगा, डॉट गेट और डिफॉल्ट, DEFAULT डिफॉल्ट। ठीक है, हमने अभी डिस्कस करा था। तो क्या कह रहा हूं मैं, गेट और डिफॉल्ट से, कि मेरे को ये जो नम है 4 है, इसकी वैल्यू प्रोवाइड करा। अभी क्या है, अभी तो 0 है, तो बाय डिफॉल्ट 0 ही रिटर्न करता है, ये लिखना भी पड़ेगा। अब हमें 0 नहीं चाहिए, उसको इंक्रीमेंटेशन करवाना है, तो 1 से इंक्रीमेंट करवा दिया मैंने। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में डिस्कस करा था, ये नहीं आ रहा समझ में तो वहां जाके देखो फिर से। और उसके बाद क्या कहा था मैंने, एंट्री सेट यूज करने वाले हैं, मैप डॉट एंट्री, ENTRY एंट्री। ठीक है, क्या करूंगा, INTEGER इंटीजर कॉमा INTEGER। ठीक है, इंटीजर टाइप की मेरी मैप है, और एक एंट्री बनाऊंगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, माई मैप डॉट एंट्री सेट, ENTRYSET। तो जैसे हमने डिस्कस करा था, हर एक की एक एंट्री आएगी, हर एक का एक एंट्री सेट बन के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस करा था 4 और 1 है, तो इसका भी 4 और 1 बन के आ जाएगा, 3 और 2 बन के आएगा। ये हर आइटरेशन में नया बन के आएगा, 2,2 ऐसे करके एक सेट रिटर्न होता रहेगा हर बार। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री सेट से हमारा एक सेट रिटर्न होते रहेगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इफ, हम क्या चेक करेंगे, एंट्री डॉट गेट वैल्यू करूंगा, और क्या करूंगा, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब कि जिस एलिमेंट में ग्रेटर देन 1 है उसमें डुप्लीकेट प्रेजेंट था, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा अपनी किस में, एंट्री, उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो कैसे लूंगा उसकी वैल्यू, एंट्री से लेंगे गेट की, कौन सी की का 2 एलिमेंट प्रेजेंट था। ठीक है, तो फिर से आओ यहाँ पे देखो, इसको क्या डिस्कस करा था हमने, चाहिए स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। ये हमने डिस्कस करा था 4 एक ही बार प्रेजेंट है तो 1 आएगा, 3 2 बार प्रेजेंट था यहाँ पे, 3 2 बार प्रेजेंट था यहाँ पे, तो इसका 2 आया। तो ग्रेटर देन 1 यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, जैसे ही ग्रेटर देन 1 मिलेगा मतलब वो डुप्लीकेट है एलिमेंट। ठीक है, तो उस एलिमेंट की की ऐड करनी है, ये तो की है, ये वैल्यू है, तो वैल्यू में चेक करा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसकी की को लिस्ट में ऐड कर दो, तो वही कर रहे हैं। वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी, तो हमने क्या करा, लिस्ट में ऐड कर दिया उसकी की को। ठीक है, और लास्ट में क्या रिटर्न करा दिया, रिटर्न करा देंगे रिटर्न लिस्ट। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं और वर्क कर रहा है परफेक्ट टाइम पे। अभी इसको सबमिट करके देखता हूँ मैं, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं और हमारा सॉल्यूशन कहीं यहाँ पे स्टैंड कर रहा है 29 ms ऑफ रन टाइम पे। ठीक है, ये भी, और ये जो क्वेश्चन था हमारा ये था मीडियम लेवल का। तो मेरा एक अनुरोध है तुम सबसे कि इसको ट्राई ज़रूर करना यार, हैश मैप का। और ये जो फंक्शन है ना, ये जो हमने यूज़ करें हैं गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और एंट्री सेट के, इसके क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उतने लगाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जो लीड कोड के क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन तुम इससे सॉल्व कर सकते हो और ये बहुत सिंपल पड़ता है।
ठीक है? तो मैं ज़्यादा फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैप ऐप रिटर्न करवाओ और उससे अपनी वैल्यू बनाओ। और अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो इसको विजुअलाइज़ करके देखो। माई मैप एंट्री सेट रिटर्न क्या कर रहा है, हर एक का एक सेट रिटर्न कर रहा है की वैल्यू का, और उसके बाद वो कैसे आइटरेट हो रहा होगा, ड्राई रन करके देखो, कॉपी में लिख के देखो, कैसे भी देखो, लेकिन उसको विजुअलाइज़ करके देखो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है? तो अगली वीडियो में मिलेंगे।